भवसागर नर देह का दिशा सूचक यंत्र सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तो मैत्री भाव है इसके प्रति, दुखियों के प्रति करुणा का भाव है, श्रेष्ठ जनों के प्रति मुदिता का भाव, प्रसन्नता का भाव, और एक भाव जिसे ऋषि ने कहा है उसको हम कहते हैं उपेक्षा का भाव। अयोगी की उपेक्षा, अयोगी की उपेक्षा न चाहते हुए भी करनी पड़ेगी, जो सत्संगति में नहीं है, जो श्रेष्ठ पथ पर नहीं है। बहुत बार दूसरे को सुधारने का प्रयास भी विफल हो जाता है। भिन्न भिन्न विचार मस्तिष्क वाले हैं, स्वयं का सुधार ही बड़ी सेवा है। बहुत बार दूसरों को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का प्रयास विफल हो जाता है। ऐसे अयोगी की, ऐसे असत्संग की योगी उपेक्षा करता है, उनसे दूरी बना लेता है। उसका अपना आत्म कल्याण का मार्ग बाधित ना हो, आत्म कल्याण के मार्ग से दूर न चलें, सेवा सत्संग और साधना के पथ से दूर न चलें। तो जो योगी का लोक व्यवहार है वह मैत्री भाव से है, वह करुणा का भाव है, वह मुदिता प्रसन्नता का भाव है, और क्या है, उपेक्षा। उपेक्षा भी करनी पड़ती है, घृणा नहीं है उससे, क्योंकि उसके भीतर भी वही बैठा है। घृणा किसी से नहीं कर सकता, वो द्वेष भावना किसी से नहीं रख सकता, क्योंकि वो किससे घृणा करेगा, उसके भीतर भी तो वही बैठा है, वही आत्म तत्व है, वही परमात्म तत्व है। घृणा किसी से नहीं, लेकिन उपेक्षा करनी पड़ती है, दूरी बनानी पड़ती है, नहीं तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। आप जिन लक्ष्यों और संकल्पों के साथ जीवन का विकास कर रहे हैं, आत्म कल्याण का मार्ग कर रहे हैं, सेवा के पथ पर में हैं, वह पथ ही बाधित हो जाएगा। इसलिए उपेक्षा का भाव हमारे ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए ही बताया है। तो अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा है, वही भक्ति है। विहंगम योग की भक्ति ज्ञान युक्त है, विहंगम योग की भक्ति विवेक युक्त है। वो अनुभव का विषय है। जब साधक, जब साधिकाएं अपने अहंकार का समन करते हैं, जब उनके अंदर पूर्ण सत्य पर विश्वास, श्रद्धा भाव परिपूर्ण हो जाता है, तब अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा बहने लगती है। बिरले साधक साधिकाएं प्रेम के उस परम प्रकाश में स्थित हो पाते हैं। चल तो रहे हैं सभी, सबके अपने मन की स्थिति है, सबकी अपनी बुद्धि की स्थिति है, सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, चल तो रहे हैं सभी। वो बात करते हैं, वो बात करते हैं इश्क की, वो बात करते हैं इश्क की,
इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं है, इश्क के दर्द का उन्हें एहसास नहीं। इश्क वो चांद है, इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको। इश्क वो चांद है जो नजर आता है तो सबको, पर उसको पाना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस। क्योंकि घेर लिया है अहंकार ने। मैं तू यह वह, जीव के पतन का कारण क्या है? जीव के पतन का कारण अहम भाव है। एको हम द्वितीयो नास्ति। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? प्रेम का स्थान अहंकार ने ले लिया, अज्ञान ने ले लिया। अहंकार जैसे अंधकार हो, न जाने किन किन चीजों का अहंकार पाले रहते हैं। जो कुछ बाहर से प्राप्त है उसका अहंकार, 17 प्रकार का अहंकार हो जाता है। मन से वाणी से प्रकट होने लगता है। मैं तू यह वह मेरा तेरा। जो जीवन की सहजता है, जो जीवन की सरसता है, जो जीवन की सरलता है, जो स्वाभाविकता है, जो साहब की सहजता है, वो जैसे बिल्कुल नष्ट हो गई। मनोविकार लूट ले गए, मनोविकार लूट ले गए और हम अपनी स्थिति से दूर हो गए, गिर गए। प्रेम का ऐसा प्रवाह जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, प्रेम का ऐसा प्रवाह जो हमारे अहंकार का शमन कर सकता है। अंधकार है ये अहंकार जैसे। अहंकार जैसे अंधकार। अंधकार में जैसे कोई वस्तु दिखती नहीं है, अंधेरे में कोई वस्तु दिखती नहीं है, उल्टी दिखती है। रस्सी सांप नजर आने लगेगी, रस्सी सांप अंधेरे में। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत आ गया है, भूत खड़ा हो गया है। जहां अंधेरा है केवल अंधेरा ही है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलो भाई अंधेरा है। जहां अहंकार है, जहां मैं है, वहां खाली मैं है, वहां ईर्ष्या है। अहंकारी दूसरे से ईर्ष्या करता है, अहंकारी दूसरे से घृणा करता है, उसको नीचा समझता है, मन में हमेशा गांठ बनाए रहता है। खाली अंधकार है तो अंधकार है वहां, केवल अहंकार है तो केवल अहंकार है वहां। वहां ईर्ष्या है, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा की भावनाएं हैं, वहां मनोमालिन्य है। केवल अहंकार रहता तो चलो अहंकार है, केवल अंधकार रहता तो चलो अंधकार है। वहां केवल अंधकार नहीं है, अंधेरे में भय लगता है, डर लगता है। अंधेरे में भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, वहां मिथ्या ज्ञान है। वहां केवल अंधेरा नहीं है, वहां केवल अंधेरा नहीं है। वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ बैठा है, केवल अंधेरा नहीं है। केवल अहंकार नहीं है, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा की भावना है, वहां कलह है, कपट है, वहां मैं तू यह वह मेरा तेरा है। जीवन की सहजता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता
नष्ट न हो। साहब यही तो कहते हैं, 4 प्रकार की भिक्षा मांगी है साहब ने। साहब ने 4 प्रकार की भिक्षा मांगी है, भिक्षाटन किया है, शिष्यों से मांगी है भिक्षा। अन्न की भिक्षा मांगी है, मांस की भिक्षा मांगी है, जल की भिक्षा मांगी है और लकड़ी की भी मांगी है। चौथी भिक्षा लकड़ी लाना। वन वृक्ष के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के चेला, गीली सूखी छोड़ के चेला, गट्ठर बांध के लाना, गट्ठर बांध के लाना। चार प्रकार की भिक्षा मांगते हैं साहब शिष्य के कल्याण के लिए। गुरु ने पठाया चेला न्या मत लाना, पहली भिक्षा अन्न की लाना, पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, झोला भर के लाना, झोला भर के लाना। पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, झोला भर के लाना। अन्न लाना है, अन्न। गांव नगर के पास जाना नहीं है, अन्न भी लाना है, गांव नगर के पास नहीं जाना है, और झोला भर के लाना है। ये कैसी भिक्षा है? ये भिक्षा कैसे मिलेगी? आत्मा के सामने 2 पदार्थ हैं। आत्मा के सामने 2 पदार्थ हैं, एक प्रकृति है और केवल प्रकृति ही नहीं है आत्मा के सामने, शरीर प्रकृति का है, शरीर पार्थिव है। आत्मा के सामने प्रकृति है और केवल प्रकृति नहीं है, वो ब्रह्म भी है, वो ब्रह्म भी है आत्मा के सामने। अन्न के सेवन से हमारी भूख मिट जाती है। भूख किसको लगती है? भूख किसको लगती है? प्राणों को लगती है। हमारे शरीर में प्राण हैं, प्राणों को चाहिए। प्राणों के धर्म है भूख प्यास, प्राणों को धर्म है भूख प्यास। हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभि मंडले, नाभि मंडल के पास वो समान प्राण है जो पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा वहां से मिल रही है। तो प्राणों के धर्म है भूख प्यास। हृदय प्राणो, हृदय में प्राण है, हृदय में लेकर हृदय से ऊपर कंठ तक, ऊपर उदान वायु है, उदान वायु ब्रह्मांड में है वो। हृदय प्राणे गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात्, उदानः कंठ देशे स्यात्, व्यानः व्यानः सर्व शरीर कहा। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में है। वस्तुतः प्राण एक है, वस्तुतः प्राण एक है, लेकिन उसके कार्य भिन्न होने से कई नाम दे दिए गए उसके। पंच प्राण है, पंच उप प्राण है,
सब अपना कार्य कर रहे हैं। विद्युत एक है, ये विद्युत, इसी से लाइट जल रही है, इसी से ये माइक चल रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कूलर भी कुछ हवा दे रहा है, पंखे भी चल रहे हैं। अलग 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 हो गए, शक्ति एक है, प्राण एक है, लेकिन कार्य अन्य होने से, कार्य भिन्न होने से कई नाम दे दिए गए, कई नाम दे दिए गए। तो भूख प्यास किसको लगती है? भूख प्यास जो आत्मा का मित्र है, आत्मा का दोस्त है, उसका नाम है प्राण, उसको लगती है भूख प्यास। जो प्राण सदैव जगे हैं, गाढ़ी नींद में भी, जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां शांत हो गई, इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया, सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में, पूर्ण निद्रा में, पूर्ण निद्रा में जब सब विश्राम कर रहे हैं, गाढ़ी नींद में सो गए। कौन है जो गाढ़ी नींद में भी जगा हुआ है? कौन है जो गाढ़ी नींद में भी जगा हुआ है? वो प्राण है हमारे, वो प्राण है हमारे। सबका जीवन प्राण है, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करतार, परम पुरुष करतार। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राण वायु है, ये प्रवाह है जीवन का। साहब क्या कहते हैं? कैसी भिक्षा लाना है, अन्न कहां से लाना है? ये बाहर का अन्न तो खाएंगे फिर भूख लग जाएगी बारंबार। यही तो चल रहा है अनंत अनंत जन्म और जीवनों से। ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार परिवर्तनशील है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है? दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। ये सुबह है, ये शाम है, ये भूख है, ये प्यास है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है, ये जन्म है, ये मरण है। संसार में यही घटित हो रहा है। आत्मा इसी को प्राप्त करती जा रही है। साहब क्या कहते हैं? पाली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला, झोला भर के लाना। संसार में तो यही चल रहा है। अनादिकाल से आत्मा, अनादिकाल से आत्मा इस संसार सागर में है। अनादिकाल से आत्मा, अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है।